हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मिंग के इस सेशन में। एंड जैसा कि आप जानते हैं, हमने लॉकडाउन में ये सीरीज शुरू करी थी और हम आगे बढ़ते हुए अभी तक एमएस एक्सेल के बहुत सारे पार्ट्स कर चुके हैं। आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो आप देख सकते हैं, हमने आपके लिए एक से एक बेहतरीन वीडियोस बनाई है जिससे आप कुछ सीख सकें और अपने लाइफ में इसको अप्लाई करें। हमने बेसिक कंप्यूटर से स्टार्ट करा था। एमएस पेंट हमने पूरा करा, 3D पेंट, देन एमएस वर्ड की पूरी सीरीज करी थी, एमएस एक्सेल शुरू करा। एमएस एक्सेल जैसा कि आप जानते हैं बहुत कुछ है सीखने के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं एमएस एक्सेल के कुछ हमारे वीडियोस, जैसे कैसे आप अपना बजट बनाएं, पिवोट चार्ट है, पिवोट चार्ट और बहुत सारे चार्ट्स को कैसे यूज करें और बाकी सारे फॉर्मूलाज को कैसे यूज करें, तो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। हमने लास्ट जो हमारा सेशन था, जो लास्ट सेशन में हमने करा था बेसिकली, वो हमने करा था आपका डाटा टैब का टिल रिमूव डुप्लीकेट तक। एंड आई होप आपको आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो हम यहाँ पे आप ऊपर ये आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं और वहां से ये देख सकते हैं। तो आज शुरू करते हैं उसके आगे। जैसा कि डेटा वैलिडेशन की बात करें तो डेटा वैलिडेशन आई थिंक हमने आपको पहले बताया था, और आपको याद नहीं है तो वो उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप देख सकते हैं। आई थिंक इन फर्स्ट और सेकंड वीडियोस में हमने कवर करा है। तो बेसिकली डेटा वैलिडेशन क्या होता है, जहां पे हमें डेटा को वैलिडेट करना है और वैलिडेट करने के बाद हमें लगना चाहिए कि ये डेटा वैलिडेट है। सपोज आपके पास अभी यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए पूरी सीट्स है, एंड इन सीट में आप चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ वैल्यूज आप डालें, बट वो वैल्यूज इन द बिटवीन हो। जैसे हमारे ये रोल नंबर है सपोज, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ फॉर अ मोमेंट, और यहाँ पे ये रोल नंबर का ये सीरीज था, राइट। तो ये रोल नंबर हम यहाँ पे लिख देते हैं, अगेन इसको कॉपी करते हैं, इधर पेस्ट करते हैं, एंड इधर हम रोल नंबर देखना चाहते हैं कि जो रोल नंबर की सीरीज है वो 101 से 110 के बीच आएगा। अगर कोई भी दूसरा नंबर आएगा तो वो नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे, सिंपली डेटा वैलिडेशन पे यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें आएंगी, सेटिंग, इनपुट, मैसेज, एरर। तो एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहले आपका एनी वैल्यू में क्या है, आप होल नंबर, डेसिमल, लिस्ट, डेट, टाइम, किसी चीज को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कस्टम अपने हिसाब से बना सकते हैं। हम यहाँ पे होल नंबर डाल देते हैं, या एनी वैल्यू होल नंबर डाल देते हैं। तो ये इसमें ऑप्शन आएगा, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे डेटा दिख रहा होगा, बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर इक्वल टू, लेस देन, ये सब चीज आएंगे। ओके, तो हम बिटवीन कर देते हैं। तो बिटवीन हमारी वैल्यू क्या है, 101 और 110, राइट। तो जैसे ही आप ये एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद इसको ओके करेंगे, ओके, यहाँ पे 101 आ जाएगी, ओके, 102 आ जाएगी जो इन बिटवीन है। लेकिन आप यहाँ पे 111 लिखेंगे तो ये नहीं आएगी, और ये क्या बोलेगा, दिस वैल्यू डजंट मैच विद योर डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शंस। इसमें आप क्या कर सकते हैं, आपकी कोई सीट्स हैं और आप किसी को इंपॉर्टेंट सीट या किसी क्लाइंट को दे रहे हैं, तो आप वहां पे डेटा वैलिडेशन करके रिस्ट्रिक्शंस डाल सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे, बहुत सिंपल है, इस पे ज्यादा कुछ नहीं है, और इसको आपको क्लियर करना है तो आप क्लियर कर सकते हैं। तो डेटा वैलिडेशन को आप ऐसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपका इनपुट मैसेज है, तो इनपुट मैसेज जो अभी आपने देखा कि वो आप इनपुट मैसेज किस में डालना चाहते हैं। सपोज यहाँ पे रोल नंबर है, यहाँ पे आप टाइटल डालना चाहते हैं नंबर ओनली, ओके, और इसी को आप कॉपी पेस्ट करें और नीचे भी डाल दें। तो होगा क्या, हमने यहाँ पे नंबर ओनली डाला है, राइट, यहाँ पे नंबर ओनली डाला है, तो यहाँ पे नंबर ही आ सकते हैं। अगर यहाँ पे आप कुछ कैरेक्टर लिखेंगे तो वो नहीं आएगा, बिकॉज डेटा वैलिडेशन ने डिफाइन करी है सीट। ओके, यहाँ पे नंबर ओनली लिखा हुआ है, आप देखेंगे ये नंबर ओनली आ रहा है। जैसे कि इस पे अगर मैं अपनी स्क्रीन को जूम करूं तो यहाँ पे नंबर ओनली आ रहा है। आई होप आपको दिख रहा होगा। ये ऐसे करके आप डेटा वैलिडेशन को यूज कर सकते हैं। ओके, बेसिकली मैं इसको क्लियर करूंगा बाद में। यहाँ पे आप एरर भी डाल सकते हैं। जब अभी आपने देखा होगा कि जब हम डाल रहे थे कुछ तो स्टॉप करके आ रहा था, यहाँ पे आप वार्निंग डाल सकते हैं, इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। यहाँ पे आप वार्निंग डाल सकते हैं, एंड वार्निंग में टाइटल में यहाँ पे इसको भी नंबर ओनली कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं जैसे ही यहाँ पे मैं कुछ लिखने की कोशिश करूंगा। फर्स्ट तो वो नंबर बोल रहा है, दूसरा वो बोल रहा है कि नंबर ओनली, यू वांट टू कंटिन्यू, देन आपको ये वार्निंग मिलेगा। बेसिकली ये इसका यूज है, एंड इसको हम ऐसे यूज कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजों में हम यूज कर सकते हैं, बट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं तो मैं इसमें ज्यादा
टाइम नहीं दूंगा। इसको मैंने क्लियर कर दिया पूरा अभी, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा इस पे सेकंड है वो है डेटा वैलिडेशन में सर्किल इनवैलिड। सबसे पहले हमें डेटा इनवैलिड करना पड़ेगा, इसी पे लगाना पड़ेगा। तो हम इसी सीट पे क्या करते हैं, हम इसी सीट पे डेटा वैलिडेशन लगा देते हैं। ओके, सो डेटा वैलिडेशन हमने लगाया, हमने क्या करा, इधर नंबर्स, होल नंबर्स और होल नंबर्स में या जो भी है हमने लिखा कि 70 से नीचे कोई मार्क्स नहीं होना चाहिए और 95 से ऊपर कोई मार्क्स नहीं होना चाहिए। ओके, मैक्सिमम 95। सो इसको हम अगर ओके करते हैं तो हमें अभी पता नहीं चल रहा है, बिकॉज अगर बड़ा डेटा है तो हम ढूंढ नहीं पाएंगे, हमें ढूंढने में टाइम लगेगा, राइट। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में सर्किल कर देंगे, सर्किल पे क्लिक कर देंगे, सेकंड वाला ऑप्शन सर्किल। तो जो जो इसने 70 से कम था सबको इसने सर्कल कर दिया, तो हमारा अभी काम आसान हो गया करने के लिए। तो ये हमारा यूज होता है डेटा वैलिडेशन का, हम ऐसे यूज करते हैं। और आपको क्लियर करना है तो आप क्लियर कर सकते हैं। सो आई होप आप समझ रहे होंगे, इट्स इजी है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। उसके बाद हम चलते हैं कंसोलिडेशन पे। कंसोलिडेशन और रिलेशनशिप एक तरीके से सेम है, बट रिलेशनशिप थोड़ा एडवांस उसमें यूज होता है, कंसोलिडेट छोटे डेटा पे यूज होता है। और मैनेज डेटा नेटवर्क भी, मैनेज डेटा मॉडल भी आप एडवांस एक्सेल पे यूज करते हैं। वो हम जब हम एडवांस में भी माइक्रो करेंगे तो उसको हम यहाँ उसको यूज करेंगे, इसको यूज करेंगे। कंसोलिडेशन और ये सारा चीज मैं आपको अभी कवर करवा देता हूँ। तो बेसिकली हमारा जो कंसोलिडेशन है, कंसोलिडेशन के लिए हमारा क्या है, आप एग्जांपल के लिए ले लें कि ये जो हमारे हैं ये सेमेस्टर वाइड रिजल्ट हैं सारे। ओके, ये सेमेस्टर 1 है, ये सेमेस्टर 2 है, ये सेमेस्टर 3 है। तो ये तीनों सेमेस्टर के रिजल्ट हैं। ओके, और हमें ये सब कंसोलिडेट एक जगह पे चाहिए। एक तरीका तो ये है इनको ऐड करने का कि आप बेसिकली जब हम फॉर्मूला लगाते हैं, ओके, तो एक तरीका आपके पास ये है कि बेसिकली आप रोल नंबर ले लें एंड नाम ले लें स्टूडेंट के, एंड कंसोलिडेशन में आप डाल दें। सो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, या ये ऑलरेडी ले रहा है वहां से, सो ये नहीं लेने हैं। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, सबसे पहले सिर्फ नाम और रोल नंबर लेंगे, कंट्रोल C करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल V करेंगे। ओके, और आप देखेंगे कि सारे सब्जेक्ट हमारे सेम हैं, तो हम सब्जेक्ट को कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल C, कंसोलिडेट यहाँ पे पेस्ट करेंगे, एंड हिंदी में आप, तो आप क्या करेंगे, जैसे ही सीट 1 पे है, सीट 1 पे हिंदी के नंबर डाल देंगे। ओके, इसको एंटर कर देंगे। इंग्लिश के नंबर, सॉरी, इसको आप ड्रैग कर सकते हैं। ओके, इसको आप ड्रैग कर सकते हैं, बट हमें ये नहीं करना था। सो इसको हमें नहीं लेना है। हमें क्या करना है, हिंदी के नंबर लेने के लिए हम सीट 1 पे जाएंगे, फिर हम यहाँ पे प्लस करेंगे, सीट 2 पे जाएंगे, यहाँ पे ये प्लस करेंगे, फिर इसको प्लस करेंगे, और सीट 3 पे जाएंगे एंड इसको प्लस करेंगे। ओके, सो यहाँ पे आप देखेंगे टोटल 180 हो गया तीनों सेमेस्टर का। अब ये जस्ट एग्जांपल है, वैल्यू कुछ भी हो सकती है, और इसको हम ड्रैग कर देंगे। तो जैसे ही हम ये ड्रैग करेंगे और हम इसको अगेन इधर भी ड्रैग करेंगे, तो हमारे सारे कंसोलिडेट होके डेटा आ जाएगा। आप समझ गए? तो ये ऐसे करके आ जाएगा। आप टोटल आप कर सकते हैं, तो टोटल के लिए आप टोटल करेंगे अगेन। मैं बड़ा कर देता हूं, मे बी कुछ लोग बहुत सारे मोबाइल्स पे देख रहे हैं। सो हम टोटल करने के लिए अगेन यहाँ पे सम करेंगे। ये फॉर्मूलाज आपको कॉमन है, एंड इसको आप टोटल देखेंगे तो टोटल कितना है सारे सेमेस्टर का, सारे उसका, तो ये ऐसे करके आपको टोटल आ जाएगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि हम जो है कंसोलिडेट करते हैं। ओके, सो कंसोलिडेट करने के लिए मैं इसको डिलीट कर रहा हूं। इसमें हमें इतना मेहनत नहीं करना पड़ता है। हमें सिंपली क्या करना है, यहाँ पे ये करना है, कंसोलिडेट पे क्लिक करेंगे। कंसोलिडेट पे यहाँ पे रेफरेंस पूछ रहा है, रेफरेंस हमें सम चाहिए, काउंट चाहिए, एवरेज, मैक्सिमम, ये जो भी चाहिए, तो हमें सम चाहिए अभी। इस पे हम क्लिक करेंगे, सीट 1 पे जाएंगे। सीट 1 पे हम बेसिकली सेलेक्ट करेंगे, हमें पूरा ही सेलेक्ट करना पड़ेगा, बट रोल नंबर भी इसमें ऐड हो जाएगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए आप स्टूडेंट नंबर और रोल नंबर आप पहले से लिख सकते हैं, बाकी आप सब्जेक्ट से सेलेक्ट कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे पूरा कर रहा हूँ। ओके, और इसको पूरा कर देता हूँ सेलेक्ट, और पूरा करने के बाद इसको यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ओके, फिर यहाँ पे ब्राउज करूंगा। ब्राउज करने के बाद मैं दूसरी सीट पे जाऊंगा। दूसरी सीट पे भी हम यहाँ पे पूरा ऐड कर देंगे, और पूरा ऐड करने के बाद इसको ऐड कर देंगे। थर्ड सीट पे जाता हूँ, यहाँ पे अगेन इसको वो करता हूँ, थर्ड सीट पे जाऊंगा। थर्ड सीट पे जाने के बाद
थर्ड सीट ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो सेकंड हमने आई थिंक नहीं, थर्ड हमें करना है, सही है थर्ड, और इसको भी हम ऐड कर देते हैं। ओके, ऐड। जब ये हो जाएगा तो आपको टॉप रो चाहिए, लेफ्ट कॉलम चाहिए और क्रिएट लिंक चाहिए। क्रिएट लिंक आप नहीं करेंगे तो आपको अगर कुछ कल को देखना है कि कहाँ से आया तो वो नहीं दिखेगा। तो आप सबको सेलेक्ट कर दें, यहाँ पे इसको सबको सेलेक्ट कर दें और ओके कर दें। तो जैसे ही आप ये ओके करेंगे, आउट ऑफ टोटल आ गया, ये सब चीजें आ गई, आपका नाम आ गया, रोल नंबर इसने ऐड करा तो रोल नंबर आप बाद में इसको चेंज कर सकते हैं। रोल नंबर हमें सब नहीं चाहिए तो इसको आप चेंज कर सकते हैं, बाकी सारे मार्क्स ओके ओके। अभी आपको देखना है अजय एबीसी का जो था बेसिकली कौन कौन सा है, क्या है, तो कौन कौन से हैं वो सब आ जाएगा। तो ये डिटेल यहाँ पे आपकी आएगी। किसी बंदे का डिटेल देखना है, मंथ का देखना है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। बेस्ड ऑन इस शीट आप कुछ भी बना सकते हैं। तो आई होप आप समझ रहे होंगे एंड आपको अभी तक ये सब ओके होगा। नाउ नेक्स्ट है हमें व्हाट इफ फोरकास्ट, और ये छोटा सा हमारा ये ग्रुप अनग्रुप है, सब टोटल है। सो ये हम कर देते हैं फटाफट। इफ एनालाइज में क्या बेसिकली होता है, इफ एनालाइज में आपको सपोज आपको अपना घर बना रहे हैं या आप कुछ भी बना रहे हैं, आपको आपका कुछ बिजनेस है और आपको कुछ कंडीशन चाहिए कि अगर आप वो प्रोडक्ट बना रहे हैं या सर्विस कुछ भी कर रहे हैं तो वो कितना आपको लगेगा। तो सपोज आपको एक आइडिया है और आपको मिनिमम क्या है, मैक्सिमम क्या है, तो इसके बेसिस पे ये कंपेयर करता है। तो हम इसको करते हैं। तो व्हाट एनालाइज के लिए हम क्या करेंगे, हम ये अमाउंट को हमें सेलेक्ट करना है। यहाँ पे व्हाट एनालाइज डालेंगे, सिनेरियो मैनेजर करेंगे। सिनेरियो मैनेजर में हम यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे। ऐड पे यहाँ पे सिनेरियो का नाम आप दे सकते हैं मिनिमम। ओके, तो यहाँ पे इसको मिनिमम वैल्यू दे सकते हैं। मिनिमम वैल्यू करके आप ओके कर सकते हैं। ओके करके मिनिमम वैल्यू सपोज ये 4 लाख है, ये 80,000 है, ये वाली भी आप इसको 80,000 कर सकते हैं। इसको आप 1.5 कर सकते हैं, 1.5 कर सकते हैं, और इसको भी आप 80,000 कर सकते हैं। ओके, ये कर सकते हैं, और इसको भी आप 1.5 कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं इसको जूम कर देता हूं। ओके, तो अभी मैं इसको ओके करता हूं, और ओके करने के बाद यहाँ पे एक और ऐड करूंगा। उससे पहले मैं इसका वो बढ़ा देता हूँ। ओके, तो अभी मैं इसको फिर से ऐड कर देता हूँ। ऐड करने के मैं इसमें मैक्सिमम वैल्यू लिख देता हूँ, एंड मैक्सिमम वैल्यू लिखने के बाद इसको अगेन ओके कर देता हूँ। ये 5 की जगह मैक्सिमम 6 जा सकता है, ये 120 जा सकता है, ये भी 120 जा सकता है, ये 2.5 जा सकता है, ये 1.2 जा सकता है। तो आप ऐसे करके इसकी वैल्यू चेंज करेंगे, ये 1.5 जा सकता है, 1.4 जा सकता है। तो आप कुछ भी इसमें वैल्यू कर सकते हैं, और इसको आप ओके कर दें। तो अभी आपने ये दोनों कर लिया, एंड आप दोनों करने के बाद इसको यहाँ पे क्लोज करें। क्लोज करने के बाद जब आप यहाँ पे टोटल पे क्लिक करेंगे एंड शो इफ एनालाइज करेंगे, एंड यहाँ पे समरी पे क्लिक करेंगे, तो आपको पिवोट रिपोर्ट चाहिए तो पिवोट रिपोर्ट भी बन जाएगा। पिवोट रिपोर्ट आपको पता है क्या है, और समरी चाहिए तो आपको वो भी बन जाएगा। ओके, सो आप क्या करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे तो एक नई सीट बन जाएगी, और नई सीट में आपको ये दिखेगा कि आपकी करंट वैल्यू क्या है, ये थी। मिनिमम वैल्यू हमने जो डाली ये है, और मैक्सिमम वैल्यू जो है ये है। तो जो करंट वैल्यू टोटल 13 लाख है, मिनिमम जो है वो 10,40,000 और मैक्सिमम इतनी जा सकती है। तो इसके बेसिस पे आप ये चेंज कर सकते हैं, ये आप इसको हाइड कर सकते हैं। तो ये सब चीजें आप कर सकते हैं। तो ये इसका बेनिफिट है। कहीं पे आपको कॉस्ट बेनिफिट देखना है, मैक्सिमम मिनिमम बजट देखना है, किसी चीज के लिए आप बजट डिसाइड कर रहे हो, तो आप इससे बना सकते हैं। सो बेसिकली सिंपल है, ज्यादा कुछ है नहीं, टफ है नहीं, और ये सब कुछ है। तो इसके बाद हमारा फोरकास्ट है, देन हमारा फोरकास्ट शीट है। फोरकास्ट शीट एक अच्छा वो है, आप फोरकास्ट कर सकते हो कुछ भी चीजों को। तो फोरकास्ट शीट पे हम क्लिक करेंगे। फोरकास्ट शीट में बेसिकली फोरकास्ट शीट के लिए आपको क्या करना है कि जैसे ये बेसिकली आपको ईयर्स चाहिए इसमें और टाइम चाहिए, और आप चाहते हैं कि आपका जैसे 2010 में किसी चीज की जो वैल्यू थी वो 100 थी, 11 में 110 हुई, 12 में इतनी हुई, 13 में ये है, 14 में इतनी है, तो 15, 16, 17, 18 कितनी होगी।
तो आप फोरकास्ट सीरीज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये दिखा रहा है। तो बेसिकली ये ग्राफ के थ्रू आप देख सकते हैं 10 में ये थी, 11 में ये है, 12, 13, 14, 15, 16, 17। आप इसको यहाँ से जितना चाहे बढ़ा सकते हैं और इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो आप क्रिएट करेंगे तो आप देखेंगे आपका डेटा सीरीज आ गया है। ओके, और ये यहाँ से फॉरकास्ट की वैल्यूज भी आपको और नई सीट में इसने बेसिकली ये बना के दिया है। तो ये फॉरकास्ट ऐसे हम कर सकते हैं। देन किसी चीजों को ग्रुप करना है तो हम ग्रुप कर सकते हैं। तो ग्रुप में बेसिकली हमें ये सेलेक्ट करना पड़ेगा और सेलेक्ट करके इसको ग्रुप पे क्लिक करें, जस्ट ग्रुप कर दें, रोज और कॉलम आप जैसे भी समझ आए आपको वैसा कर दें और ये जो है आपका ग्रुप हो जाएगा, एक ग्रुप हो जाएगा। ओके, सो ये ग्रुप है। अनग्रुप करना है तो अगेन आपको सेलेक्ट करना है इसको और इसको अनग्रुप कर देना है। ओके, तो रोज आपको अनग्रुप करना है तो ये अनग्रुप हो जाएगा। सब टोटल, अगेन सब टोटल सेम है, आप सब टोटल कर सकते हैं किसी चीज का। सो आई होप हमने ये डेटा वाला पूरा कवर कर दिया है। डेटा वाला आई थिंक हमारा रिव्यू बच गया है। तो रिव्यू के लिए आई थिंक 1 या 2 दिन लगेंगे, आई थिंक 1 ही दिन लगेगा, 1 दिन में ये कवर हो सकता है। सो आई होप हम MS एक्सेल का बस एडवांस 2 या 3 क्लासेस और हैं तो हम MS एक्सेल खत्म कर रहे हैं। सो आई होप आपने बहुत कुछ सीखा होगा हमारे इस MS एक्सेल के वीडियो से। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर